नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंपोर्टेंट टॉपिक पे जर्मनी से रिलेटेड। देख सकते हैं जर्मनी 5 लाख जॉब देगा आपको 5 लाख जॉब। अभी नए प्रधानमंत्री हैं भाई साहब, ये बन चुके हैं, नाम गूगल कर लेना, आपको लाखों नौकरी मिलेगी। वर्करों की भारी कमी है। जर्मनी को बता दूं, पिछले साल में अगर 5 लाख वर्कर होते तो 50 अरब यूरो ये इनको बेनिफिट होता है। ये नुकसान हो रहा है क्योंकि इनके पास स्किल्ड वर्कर नहीं है। आप इस बात को फेक मत मानना भाई साहब, आप कहीं पर भी ट्राई कर लो इस चीज में कि जर्मनी में 5 लाख वर्करों की जरूरत है। जर्मनी ने पूरी कोशिश कर ली, फिर भी इनके पास स्किल्ड वर्कर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये स्थिति जर्मनी की क्यों हो रही है, और इसकी पूर्ति सिर्फ भारत ही कर सकता है। भारत से ही वर्कर इनको लेने पड़ेंगे। इस पे हम लास्ट में बात करेंगे, अभी इस पे हम बात कर लेते हैं। अभी फर्स्ट में तो बात ये कर लेते हैं भाई, अनस्किल्ड जॉब है, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर जॉब है। अगर आप इसमें जर्मनी में जाते हैं तो आपको 1200 से 1600 यूरो तनख्वाह मिलेगी। कंस्ट्रक्शन में सभी प्रकार के जॉब है, 1400 से 1900 यूरो सैलरी है। वेयर हाउस जॉब में 1300 से 1800 सैलरी मिल सकती है। क्लीनर में 1000 से 1400 है। हॉस्पिटलिटी यानी किचन का असिस्टेंट, वेटर वगैरह जो भी जॉब है 1100 से 1500 है। डिलीवरी लॉजिस्टिक में है, देख सकते हैं 1300 से 1700 है। जर्मनी में मिनिमम वेज की अगर बात करें 2025 में तो लगभग 13 यूरो पर आवर आपको यहाँ पे सैलरी मिल सकती है। स्किल्ड जॉब में एजुकेशन सेक्टर में अच्छी सैलरी है, $3100 है। रूफिंग ट्रेड में देख सकते हैं 2600 है। इलेक्ट्रिकल ट्रेड में 2300 है। पेंटिंग में देख सकते हैं 2400 है। लॉन्ग टर्म कार सर्विस में 2600 यूरो सैलरी है। स्किल्ड आईटी में देख सकते हैं, आईटी में तो भाई साहब 5000 से 10,000 तक सैलरी मिल जाती है। हेल्थ में, नर्सिंग में 3300 से अच्छी खासी सैलरी इधर भी है। लगभग नर्स में 5400 से सैलरी है। डॉक्टर में 4000 से 12000 तक डॉलर में सैलरी है। ये सैलरी आपको जर्मनी अगर आप जाते हैं तो मिल सकती है। अब जाने का तरीका सिंपल है भाई साहब, लगभग स्टूडेंट तो जाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट वीजा में, उसके बाद जाते हैं विजिट वीजा में, उसके बाद जाते हैं वर्क परमिट वीजा में। आपको कौन सी वीजा में जाना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। अब देखिए, जर्मनी में 23 फरवरी को चुनाव थे। ये चुनाव हार चुके हैं और ये चुनाव जीत चुके हैं जो एक पार्टी है जिसका नाम बोला गया है AFD पार्टी जीत चुकी है। अब इसमें और इसमें रात और दिन का डिफरेंस है, सोच में और विचार में। ये थे सॉफ्ट नेचर के आदमी, ये है हार्ड नेचर के आदमी। ये बोलते हैं जी हमारे देश में माइग्रेट्स का क्या काम है, निकाल दो उनको। 1,40,00,000 विदेशी लोग इस देश में फिलहाल के टाइम में रह रहे हैं। और बहुत सारे आपने देखा होगा ना, 2-3 महीने पहले एक सऊदी अरब का नागरिक था, जर्मनी में जाके कार से काफी लोगों को मार दिया था। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ये कहावत हो गई सिद्ध। अब ये बोलते हैं इन्होंने मुद्दा क्या उठाया था चुनाव में कि हम माइग्रेंट्स को निकालेंगे। हालांकि ये बोलते हैं कि हम इलीगल माइग्रेंट्स को निकालेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये और इनकी सरकार ये चाहती है कि इनको आउट किया जाए, और इसी पक्ष में लोगों ने इनको वोट भी दिया था। वहां पे अगर बात करें तो स्टूडेंट लगभग 4.5 लाख स्टूडेंट हैं जर्मनी में, अभी वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट भी आधे से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं कि जैसे ही पढ़ाई पूरी करी वो जर्मनी छोड़ देते हैं, अलग अलग देशों में चले जाते हैं। बहुत सारे वर्कर भी जर्मनी छोड़ के जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिंपल है कि भाई साहब हाई पेयर टैक्स, इंडियन लोग हैं जैसे IIT में डॉक्टर नर्स वगैरह, बहुत अच्छी पोस्ट है, 5000 यूरो से 10-15,000 यूरो उनकी सैलरी है। अच्छा खासा टैक्स भी वो लोग दे रहे हैं सरकार को, इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने कर रखा है। तो उनकी ये सोचे कि यार जब अगर हमें समानता नहीं मिलेगी, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे इसमें वीजा पॉलिसी की बात करें, हमारे साथ यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, तो ये लोग छोड़ के चले जाएंगे। इनको जर्मनी क्या जरूरत है? जर्मनी अब आपको नॉर्मल वर्कर, आपको तो ये लगता है बस जर्मनी चले जाए तो बस भगवान मिल जाए। लेकिन जो हाई टैक्स पेयर है, इंडिया के वर्कर हैं जो 10,000 15,000 कमा रहे हैं, उनको क्या जरूरत है जर्मनी की? बाढ़ में जाए जर्मनी, वो तो अमेरिका चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है? जर्मनी अच्छी कंट्री है, नो डाउट, इसलिए वो बैठे हैं। अगर सरकार वहां के लोग उनको परेशान करेंगे तो वो छोड़ के चले जाएंगे। उनको तो हर कोई देश लेने के चार, यूके ले लेगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई भी देश उनको लेने के लिए तैयार है। तो थोड़ी सी इनमें ये प्रॉब्लम आने वाली है। हालांकि नो डाउट यहाँ पे 5 लाख वर्करों की जरूरत है। ये पहले से स्थिति खराब है, लोग बूढ़े हो रहे हैं, लोग वहां रहना नहीं चाहते, जर्मनी की बहुत सारी प्रॉब्लम है, काम नहीं करना चाहते, स्किल वर्कर यहाँ पे नहीं है। ये भाई साहब ने फुल कोशिश की कि हमने 5 लाख वर्करों की पूर्ति करें। इन्होंने देखा होगा इमिग्रेट्स जो पॉलिसी थी उसमें इमिग्रेशन एक्ट में भी सुधार किया था। इन्होंने ये भी बोला था कि चलो आप अपने परिवार को भी यहाँ पे लेके आओ, और हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी सफल नहीं हो पाए, इनको वर्कर नहीं मिले। 50 अरब यूरो का नुकसान हुआ 2024 में। और ये भाई साहब बोलते हैं कि हमें तो जरूरत ही नहीं है, ये तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे। तय बात है, क्योंकि पहले से वो तो बर्बाद हुए पड़े, कंपनी में वर्कर ही नहीं है उधर। आप गूगल करोगे तो आपको पता लगेगा। हालांकि देखिए 1950 से लेके 2025 तक, 2024 तक लगभग 1,40,00,000 लोग ही पहुंचे हैं यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा है। हालांकि कुल जनसंख्या का 23% है भाई साहब। यार गल्फ में देखो ना, गल्फ में तो कहाँ, वहाँ के 10 लाख हैं, बाहर के 1 करोड़ है, फिर भी उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन गल्फ वाले आपको नागरिकता PR नहीं देते, काम करो और अपने देश भाग जाओ वापस। यहाँ पे लोग फंस गए है ना, 1,40,00,000 लोग। तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम होने लगी, तो इन्होंने मुद्दा उठा लिया जी हम इनको बाहर निकालेंगे, और लोगों ने भाई साहब खुश होकर इनको वोट दे दिए, इनकी सरकार बन गई। इनका जस्ट अपोजिट सिस्टम है। बाकी देखते हैं अभी जर्मनी क्या चाहती है। स्किल वर्करों की भारी कमी है, ये भारी कमी सिर्फ और सिर्फ भारत से ही कंप्लीट की जा सकती है, क्योंकि भारत में वो स्किल है
जो इनको जरूरत है, इंडिया के लोगों को जॉब की जरूरत है। तो ये चाहे तो इंडिया के लिए अभी इन्होंने, आपको पता है ना, इनके मोदी के साथ अच्छे लिंक हैं, अच्छे दोस्ताना था। इन्होंने इंडिया के लिए बहुत सारे जो इमिग्रेशन एक्ट है उनमें बदलाव भी किए थे, सुधार भी किए थे, जो वो अपने विद फैमिली को लेके आने का भी प्रोसेस स्टार्ट किया था यहाँ पे, और है ना। तो इस वजह से काफी इंडियन लोग पहुंचे भी थे, जॉब भी कर रहे हैं। लेकिन ये जस्ट इनसे अपोजिट है। देखते हैं अभी आगे क्या होता है, जर्मनी की नई सरकार क्या पॉलिसी लेके आती है इमिग्रेशन एक्ट में। नई अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।